आयुषी गौड़ स्वागत करती हूँ आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्रा ज्योतिष वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और हर तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो दर्शकों अब समय आ गया है परिवर्तन का। मिलिए हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है, जिन्होंने 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। उनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श से अपने जीवन के हर पहलू का संतुलन प्राप्त करें। डॉक्टर लवानिया न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। यह सम्मानित व्यक्ति RCI से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर लवानिया की विद्वता और अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी प्रामाणिक शक्ति बना दिया है, जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद आयुषी जी। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्री श्याम। दर्शकों, आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है हस्तरेखा। हस्तरेखा का क्या महत्व है और इसका वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है, गुरुजी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए आयुषी जी, हस्तरेखा शास्त्र एक प्राचीन विद्या है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति की हाथ की रेखाओं, पर्वतों और चिन्हों के माध्यम से उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझना और पूर्वानुमान करना है। यह विद्या न केवल भविष्य की घटनाओं को बताने में सहायक मानी जाती है, बल्कि यह व्यक्तिगत या व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रभावों को भी समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुद्र शास्त्र, जो हस्तरेखा शास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हाथ की रेखाओं और पर्वतों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस लेख में हम हस्तरेखा शास्त्र या हम इस वीडियो के माध्यम से हम हस्तरेखा शास्त्र के सिद्धांत और हस्तरेखा शास्त्र की प्रमुख रेखाएं और पर्वत और इसका व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, इसको हम लोग अभी अध्ययन या आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। गुरुजी, आपने अभी जिक्र किया कि हस्तरेखा में कुछ प्रमुख रेखाएं हैं, तो सबसे पहले उसी से शुरुआत कर लेते हैं कि क्या रेखाएं और क्या पर्वत हैं। जी देखिए, हस्तरेखा में हाथ की प्रमुख रेखाएं होती हैं, जो व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को संकेत देती हैं। ये रेखाएं समुद्र शास्त्र के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अगर मैं बात करूं जीवन रेखा की, तो यह रेखा अंगूठे के पास से शुरू होकर और कलाई तक जो जाती है, अंगूठे के पास से होकर कलाई तक जो रेखा जाती है, यह व्यक्ति के जीवन की लंबाई, उसकी ऊर्जा और शारीरिक स्वास्थ्य को संकेत देती है। अगर मैं मस्तिष्क रेखा की बात करूं, तो हथेली के मध्य से शुरू होकर, हथेली का जो मध्य है उससे शुरू होकर यह रेखा और अंगूठे और तर्जनी तक जो रेखा जाती है, इसके बीच से निकलती है। यह रेखा व्यक्ति के मानसिक स्थिति, बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाती है। हृदय रेखा की अगर मैं बात करूं, तो हृदय रेखा हथेली के ऊपरी भाग यानी तर्जनी में जो अगर तर्जनी और मध्यमा के बीच से शुरू होकर जो तर्जनी और मध्यमा है, ये रेखा ये जो शुरू होकर हृदय रेखा जो है वह शुरू होती है। यह प्रेम संबंधों, मानसिक स्वास्थ्य का संकेत देती है और समुद्र शास्त्र के अनुसार यह रेखा जितनी साफ और गहरी होती है, व्यक्ति का प्रेम जीवन और मानसिक संतुलन उतना ही बेहतर होता है। अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूं, तो यह रेखा कलाई से शुरू होकर हथेली के बीच से निकलकर शनि पर्वत की तरफ जाती है। यह रेखा व्यक्ति के भाग्य, करियर और जीवन में आने वाली बाधाओं और सफलता का प्रतीक मानी जाती है। यह स्पष्ट और गहरी भाग्य रेखा व्यक्ति के जीवन, स्थिरता और सफलताओं का संकेत देती है। अगर मैं बात करूं दर्शकों, तो जो भाग्य रेखा है वो यहाँ से शुरू होकर और शनि तक पर्वत तक जाती है, ये आपकी भाग्य रेखा है। अगर सूर्य रेखा की मैं बात करूं, तो यह सूर्य रेखा पर्वत के मतलब सूर्य के पास स्थित होती है। यह व्यक्ति के यश, ख्याति और रचनात्मकता का संकेत देती है। स्पष्ट सूर्य रेखा व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, कला और सार्वजनिक जीवन में सफलता का जो उस पर असर पड़ेगा वह उसको दर्शाती है। पर्यावरणीय स्थितियों जैसे कि महत्वपूर्ण वातावरण, अस्वास्थ्यकर जीवन शैली और नकारात्मक सामाजिक संपर्क व्यक्ति की हाथ की रेखाओं और पर्वतों में परिवर्तन ला सकते हैं।
गुरुजी, अगर मैं हस्तरेखा शास्त्र के मूल सिद्धांत की बात करूं या फिर विज्ञान की बात करूं, और आपको बता दें कि अभी गुरुजी ने हमें इतनी अहम जानकारी दी, तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने जिक्र किया गुरुजी मूल सिद्धांत और विज्ञान का, क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो विज्ञान पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो उस पर आप क्या व्याख्या करेंगे? देखिए, हस्तरेखा शास्त्र, जिसे पामिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, यह प्राचीन विद्या है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के हाथों की रेखाओं, पर्वतों और चिन्हों के आधार पर उसके व्यक्तित्व, भविष्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना है। हालांकि आधुनिक विज्ञान में हस्तरेखा शास्त्र को पूरी तरह से स्वीकारा नहीं गया है, फिर भी इसके सिद्धांतों का अध्ययन और कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विश्लेषण इसके द्वारा किया जा सकता है। जानना चाहूंगी कि न्यूरोसाइंस और हस्तरेखा क्या है? देखिए, न्यूरो साइंस यानी कि हम तंत्रिका विज्ञान की अगर उसको तंत्रिका विज्ञान में भी ये समझाया गया है कि मस्तिष्क और शरीर के बीच एक संबंध बहुत ही जटिल है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं पूरे शरीर में फैली रहती हैं, जो हाथों की रेखाओं में भी तंत्रिका जो है वो प्रभावित करती हैं। यह संभव है कि मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियां और मानसिक स्थिति हाथों की रेखाओं में परिवर्तन ला सकती हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ये रेखाएं भविष्य की घटनाओं का संकेत जो दे सकती हैं। गुरुजी, हस्तरेखा और व्यक्तिगत का क्या संबंध है, इनमें क्या समन्वय है? देखिए, हस्तरेखा और व्यक्तित्व का विश्लेषण अगर जो किया जाए तो मुख्यतः हाथ की रेखाएं और पर्वतों के आधार पर इसका किया जा सकता है। यह माना जाता है कि व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा और उसकी मानसिक स्थिति, भावनात्मक संतुलन और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को वह संकेत देती हैं। दर्शकों, जाना आपने कि हस्तरेखा क्या है, हस्तरेखा की महत्वता क्या है, व्यक्तित्व क्या है और इसका समन्वय क्या है। अगर मैं गुरुजी से बात करूं इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो वो क्या है गुरुजी? देखिए आयुषी जी, सबसे पहले मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बता दूं कि आपने सुना होगा कि एक ही व्यक्ति, जैसे आजकल हम लोग बात करते हैं कि आज मान के चलिए क्या 23 तारीख है ना, 23 तारीख, अगर अंक ज्योतिष की बात करूं तो 23 तारीख को जन्मे सभी लोग जो हैं एक ही अंक से प्रभावित हैं, 5 के अंक से, तो उनका सबका ज्योतिष एक होगा, है ना। और अगर मैं बात करूं कि एक ही माँ के गर्भ से पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उनका ज्योतिष एक होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। परंतु जो हस्तरेखा शास्त्र है उसमें जो आपने फिंगर प्रिंट अगर देखे हो, क्योंकि हस्तरेखा के अनुसार अगर एक ही माँ के गर्भ से जन्मे 2 जुड़वा बच्चे भी जो हैं उनका भी कहीं ना कहीं जो फिंगर प्रिंट है वह भी अलग होता है आयुषी जी, है ना। तो अगर वो फिंगर प्रिंट भी अलग होता है तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि जो हस्तरेखा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष विज्ञान है। इसके द्वारा क्या है, व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाएं और जो उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको जाना जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि पर्सनैलिटी थ्योरी, जो बिग 5 की पर्सनैलिटी थ्योरी है, उसमें बताया गया है कि मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के 5 मुख्य आयाम होते हैं, जैसे उद्घाटन, है ना, और कर्तव्य परायणता, भयमुक्तता, अनुकूलता और भावनात्मक स्थिरता। हस्तरेखा शास्त्र ने भी इन गुणों का संकेत रेखाओं और पर्वतों के माध्यम से दिया है। उदाहरण के लिए मस्तिष्क रेखा व्यक्ति की तर्क संगत सोच और कर्तव्य परायणता का संकेत दे सकती है, जबकि हृदय रेखा उसकी अनुकूलता और भावनात्मक स्थिरता का प्रतीक हो सकती है। अगर मैं बात करूं फिंगर प्रिंट्स और जेनेटिक लिंक की, तो वैज्ञानिक अनुसंधान में यह पाया गया है कि फिंगर प्रिंट्स और हाथ की बनावट का संबंध व्यक्ति की आनुवंशिकी होता है। यह संभव है कि व्यक्ति की हाथ की रेखाएं भी उसके आनुवंशिक गुणों और व्यक्तित्व के पहलुओं को दर्शा सकती है। हालांकि इस संबंध में पूरी तरह से प्रमाणित करने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है। गुरुजी, अब मैं बात करूं हस्तरेखा के स्वास्थ्य संबंधी समन्वय की, उसकी समानता की, उसके संबंध की, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए आयुषी जी, हस्तरेखा शास्त्र में जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संकेत देती है। यह माना जाता है कि इन रेखाओं की स्थिति और गहराई व्यक्ति के स्वास्थ्य स्थिति का संकेत देती है। विज्ञान में स्वास्थ्य का अध्ययन जैविकी, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से किया जाता है। अगर माइंड बॉडी कनेक्शन की बात करूं तो न्यूरो साइंस में यह माना गया है कि मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। मस्तिष्क और शरीर के बीच यह संबंध व्यक्ति की शारीरिक स्थिति जैसे कि तनाव, चिंता और मानसिक तनाव को प्रभावित करता है। यह संभव है कि हस्तरेखा शास्त्र में मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा का संबंध व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से हो, लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं
के डर्मेटोग्लाइफिक्स की मैं बात करूं तो यह वह विज्ञान है जो त्वचा के पैटर्न्स मगर फिंगर जो प्रिंट्स हैं और हाथ की बनावट का अध्ययन करता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में यह पाया गया है कि फिंगर प्रिंट्स और हाथ की रेखाएं व्यक्ति के स्वास्थ्य और आनुवंशिकी के बारे में संकेत दे सकती हैं। यह संभव है कि हस्तरेखा शास्त्र में जीवन रेखा और अन्य रेखाओं का संबंध व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य से हो, लेकिन यह संबंध को प्रमाणित करने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है। यानी कि स्वास्थ्य पर भी हस्तरेखा का गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। अगर मैं बात करूं पर्यावरण की गुरुजी, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है हस्तरेखा का? देखिए, हस्तरेखा शास्त्र में यह माना गया जाता है कि व्यक्ति का पर्यावरण और उसके आसपास की परिस्थितियों और उसके जीवन की घटनाएं हाथ की रेखाओं और पर्वतों को प्रभावित कर सकती हैं। विज्ञान में पर्यावरण और व्यक्ति के जीवन के बीच संबंध व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। अगर मैं बात करूं एपिजेनेटिक्स की, तो एपिजेनेटिक्स का अध्ययन जो पर्यावरणीय प्रभावों, व्यक्ति के आनुवंशिक गुणों पर होने वाले प्रभावों को समझाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में यह पाया गया है कि पर्यावरणीय कारक जैसे कि तनाव, आहार, जीवन शैली व्यक्ति के जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं। यह संभव है कि हस्तरेखा शास्त्र में हाथ की रेखाओं और पर्वतों में परिवर्तन भी एपिजेनेटिक प्रभावों का परिणाम हो सकता है। अगर मैं बात करूं सोशल डिटर्मिनेंट्स की, जो हेल्थ के लिए जो विज्ञान में यह माना गया है कि व्यक्ति के सामाजिक और पर्यावरणीय कारक उसके स्वास्थ्य और जीवन के परिणामों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह संभव है कि हस्तरेखा शास्त्र में पर्यावरण का प्रभाव व्यक्ति की हाथ की रेखाओं और पर्वतों में परिवर्तन ला सकता है, लेकिन इस संबंध में प्रमाणित करने के लिए मैंने कहा फिर द्वारा जो है एक गहन रिसर्च की आवश्यकता है। गुरुजी ने अभी बताया कि हस्तरेखा का पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव डालते हैं। अगर मैं गुरुजी स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को लेकर चलूं, दोनों के समन्वय की बात करूं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हस्तरेखा शास्त्र में स्वास्थ्य और पर्यावरण का गहरा संबंध है। हाथ की रेखाएं और पर्वत के मतलब जो पर्वत व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का प्रतिबिंब होती हैं और ये पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर बदल सकती हैं। स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली जैसे कि स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति जीवन रेखा और हृदय रेखा को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इसके विपरीत अस्वास्थ्यकर वातावरण जैसे कि प्रदूषण, अत्यधिक तनाव और अव्यवस्थित जीवन शैली इन रेखाओं में असामान्यता ला सकते हैं। गुरुजी, हस्तरेखा शास्त्र और व्यक्तिगत विकास क्या होता है? देखिए, ये बहुत अच्छा बात है कि जैसे हम लोग बात करें, देखिए मैं इसको आयुषी जी आपको कर्म के आधार पर जोड़ना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हस्तरेखा शास्त्र और व्यक्तित्व, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसका हाथ जो है बन जाता है। जैसे कि अगर मैं लिखने का काम कर रहा हूँ, लिखने का अगर मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ गुरु पर्वत है, ये गुरु पर्वत बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कोई धार्मिक कार्य कर रहा हूँ तो यहाँ सूर्य है, ये सूर्य जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही करके क्या है कि जो आप कर्म करेंगे वैसा ही आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। तो हस्तरेखा शास्त्र में न केवल भविष्य की घटनाओं जो संकेत देती हैं, बल्कि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हाथ की रेखाएं और पर्वतों का अध्ययन करके व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों, मानसिकता और संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकता है और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आयुषी जी कि आत्म साक्षात्कार भी जो है हस्तरेखा शास्त्र के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को समझ सकता है, जैसे कि उसकी ताकत, उसकी कमजोरियां, उसकी मानसिकता और उसकी भावनात्मक प्रवृत्तियां। यह आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान करता है। निर्णय लेने की जो क्षमता है, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता और जीवन में आने वाली चुनौतियों को सामना करने की ताकत का संकेत देती हैं। हस्तरेखा शास्त्र के माध्यम से व्यक्ति यह समझ सकता है कि वह किस प्रकार के निर्णयों में मजबूत है और किन किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। अगर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास की अगर मैं बात करूं तो हस्तरेखा शास्त्र व्यक्ति के आत्मविश्वास और आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करती है। हाथ की रेखाओं और पर्वतों का सकारात्मक विश्लेषण व्यक्ति को उनकी क्षमताओं और संभावनाओं के प्रति जागरूक करता है। तो चलिए गुरुजी से जानते हैं दर्शकों की जीवन रेखा और शारीरिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे हाथ में जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का प्रतीक है। इस रेखा में स्पष्टता, गहराई और निरंतरता व्यक्ति के स्वभाव की स्थिति को संकेत देती है। यह महत्वपूर्ण स्पष्ट जीवन रेखा यह दर्शाती है कि व्यक्ति का शारीरिक रूप से कैसा स्वास्थ्य है
और जीवन में कार्य करने की उसमें कितनी शक्ति है। अगर हृदय रेखा और मानसिक अगर स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हृदय रेखा जीवन के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का प्रतीक है। इस रेखा की स्थिति और गहराई व्यक्ति के भावनात्मक संतुलन, जीवन में प्रेम और मानसिक शांति को दर्शाती है। स्पष्ट और गहरी हृदय रेखा यह संकेत करती है कि व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित और भावनात्मक रूप से स्वस्थ है। अगर मैं स्वास्थ्य संबंधी इसके लिए उपाय बताऊं तो हस्तरेखा शास्त्र में न केवल स्वास्थ्य समस्याओं का पूर्वानुमान करने में सहायक है, बल्कि यह स्वास्थ्य को सुधारने के उपाय भी सुझाता है। स्वस्थ जीवन शैली जैसे कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, ध्यान और सकारात्मक सोच हाथ की रेखाओं और पर्वतों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा व्यक्ति हस्तरेखा शास्त्र के माध्यम से यह समझ सकता है कि उसे किन क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक व्यायाम और या पोषण। गुरुजी, अगर मैं जानना चाहूँ कि हस्तरेखा शास्त्र क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है, एक व्यक्ति को इसके बारे में क्यों जागरूक होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए, इस बारे में आप क्या निष्कर्ष देंगे? अगर आप मेरे उसको देखें जो मैं एनालिसिस करता हूँ आयुषी जी, तो मैं सबसे पहले हाथ देखता हूँ। हाथ के विभिन्न ग्रहों को देखता हूँ, उसके जो हाथ के जो पर्वत हैं, उसकी रेखाएं हैं वो कैसी कैसी हैं, उसके अनुसार मैं फिर उसकी कुंडली को देखता हूँ। कुंडली का एनालाइज करके फिर उसका मैं मनोविज्ञान देखता हूँ और मैं एक समग्र उसका सटीक एनालिसिस है उसको बिल्कुल वो करते हुए जब उससे मैं साझा करता हूँ कि आपको जो है यह परेशानी है और इन परेशानियों को हम जो है इस तरह से दूर कर सकते हैं। तो मैं दर्शकों मैं यही कहना चाहूँगा कि केवल मनोविज्ञान या अगर आप ठीक है, मैं कहता हूँ कि आप जो है अपने कर्म के लिए बहुत प्रेरित हैं, तो आप कर्म करते जा रहे हैं, परंतु आप ज्योतिष को नकार दें। ज्योतिष ये एक विषय ऐसा है कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें 2 और 2 4 होते हैं। उसी तरह से क्या है कि यह भी एक गणित है। इस गणित को आप अपने जीवन में अपनाइए और मैं कहूँगा कि हस्तरेखा शास्त्र जो है, जैसे आप जानते हैं कि साइंस ये कहती है कि फिंगर जो प्रिंट हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, तो हर किसी की जो हाथ की रेखाएं हैं वो अलग अलग हैं और अलग अलग होने की वजह से अगर आप अपना हाथ दिखाएंगे तो आपको एक सटीक अपनी जानकारी मिल सकती है और यह जानकारी जो आपको जो है आपके बता सकती है कि आप किस लिए आए हैं। जैसे हम उसको देख के, सर्प को देख के ये कहते हैं आयुषी जी कि ये सर्प जो है ये काटने का है। हम गाय को कहते हैं कि यह जो गाय है वो उसका स्वभाव ऐसा है। ऐसे क्या है, हर व्यक्ति का हाथ जो है उसके स्वभाव, उसके आचार, उसके विचार, उसके कर्म और उसकी जो सोच है उसको बता सकता है कि वो व्यक्ति कैसे कर्म कैसे सोच करेगा। और जो यह भी संभव है, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में नेगेटिव कोई चीज़ है, अगर मैं आपको एक सकारात्मक पहलू दर्शकों बताऊं कि इस चैनल के माध्यम से, सी न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी कुंडली में लिखी हुई सारी बातें अगर सच होनी होती ना, तो ना तो कोई देव दर्शन करता, ना कोई संतों का सानिध्य करता, ना कोई किसी का भला करता। इसका मतलब ही ये है कि कर्म के द्वारा किसी भी चीज़ को काटा जा सकता है। आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो किसी भी समय आपकी जो ज्योतिष है उसको सुधारा जा सकता है। इसीलिए देव दर्शन करिए, संतों का सानिध्य करिए और एक दूसरे का भला करिए। हमारे पास वह चम्मच है जिससे हम दूसरों को खिला सकते हैं, परंतु वह चम्मच इतनी बड़ी है कि हम खुद नहीं खा सकते। इसलिए सिम्बायोसिस थ्योरी में आप काम कीजिए। यह ज्योतिष, यह वास्तु, यह हस्तरेखा शास्त्र, मनोविज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है और आप अपने जीवन को समृद्धिपूर्ण, खुशहालीपूर्ण बना सकते हैं। मैं आप सभी दर्शकों के उज्जवल एवं स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग सुखी रहें और आपको आपकी उम्मीद से बढ़कर समृद्धि, खुशहाली और सफलता मिले। दर्शकों, गुरुजी ने हमारे साथ इतनी अहम जानकारी साझा की, हमें बताया कि हस्तरेखा शास्त्र का महत्व क्या है, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इसका शास्त्रगत दृष्टिकोण क्या है और साथ ही साथ व्यक्तित्व पर ये कितना प्रभाव डालती है, एक व्यक्तिगत जीवन पर कितना प्रभाव डालती है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस समस्त जानकारी के लिए। धन्यवाद आयुषी जी। और दर्शकों, आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए कर्म जो है, जो कर्म करने वाला व्यक्ति है उसी के लिए ज्योतिष है, उसी के लिए वास्तु है, इसी के लिए मनोविज्ञान है। अगर आप अकर्म हैं या अकर्म करने में आपका मतलब इंटरेस्ट नहीं है या आप सकारात्मक नहीं है,
तो आपको ना ज्योतिष का लाभ मिलेगा, ना ही आपको वास्तु का लाभ मिलेगा, ना मनोविज्ञान का लाभ मिलेगा। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ, जो अपने कर्म के प्रति सजग हैं उनको ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा शास्त्र से डरने की जरूरत नहीं है। ये आपको और अच्छी दिशा दे सकती है। इसीलिए इन जो हमारे जो शास्त्रगत विधाएँ हैं, इनको आप अपनाकर अपने जीवन में समृद्धि और खुशहाली और संपूर्णता लाइए। आप सभी दर्शकों को मैं आपसे विदा लेता हूं और आप सभी को जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। यानी कि दर्शकों, कर्म ही सर्वोपरि है। कर्म से ही हम अपना भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। दर्शकों, वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। हमें इजाजत दीजिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।